शायरी की यह धमकी सुनकर जमीन निकल गई मेरे पांव के नीचे से और कुछ ऐसा हौल समाया कि भाग खड़ा हुआ कोहे मरी की तरफ। मेरे मरी पहुंचने के तीसरे रोज मेरे होटल में चंद अदब परस्त नौजवान आए और कहा कि हम आपके साथ एक शाम मनाना चाहते हैं, आप हमारी दरख्वास्त कबूल फरमा लीजिए। मरता क्या ना करता कबूल कर ली मैंने वो दरख्वास्त और दूसरे दिन पहुंच गया उस बज़्म सुखन में। वो मुख्तसर सी निशस्त चंद अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें 3 लड़कियां भी एक गोशे में दबकी बैठी थीं और उनमें से बीच वाली लड़की अलहमान उल हफीज खतरनाक हद तक हसीन थी और जमाल के साथ साथ उसके खदो खाल से गैर मामूली जहानत की शुआएं भी फूट रही थीं। मैंने दिल ही दिल में कहा वो मारा, बैठ गया तीर निशाने पर। कितने में मेरी अक्ल आंखें निकालकर मेरे सामने आ गई और कहने लगी, ऐ जोश, इस खूंखार लड़की से होशियार, इसकी तरफ पीट करके बैठ जा। अगर जान प्यारी है तो अब दोबारा उसकी जानिब नजर न उठा। तू अब कोई लौंडा लाड़िया नहीं कि हुस्न के चट्टों बट्टों से खेलने बैठ जाए। देख, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुनाचे उस डाकू लौंडिया की तरफ पुश्त करके बैठ गया और दिल में कसम खा ली कि इसकी तरफ निगाह नहीं उठाऊंगा। मर जाऊंगा मगर इसको देखने का इर्तिकाब नहीं करूंगा। अभी शेर खानी का आगाज नहीं हुआ था कि किसी साहब ने जबरो कदर का मसला छेड़ दिया और गर्मा गर्म बहस होने लगी। उसी असना ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पुश्त पर चांदी की घंटी सी बजने लगी और जब मैंने यकायक मुड़कर देखा तो क्या देखता हूं कि वही खतरनाक लड़की ये कह रही है, आप लोग जो चाहें कहें, मगर मैं तो इंसान को मजबूर समझती हूँ, बिल्कुल मजबूर। और उसने बिल्कुल मजबूर कुछ ऐसे झटके और खटके से कहा कि उसका लहजा मेरे सीने में चुभकर टूट गया। एक साहब ने फौरन उसकी बात काटकर कहा, हम कतई मजबूर नहीं, बल्कि हमको इस कदर इख्तियार हासिल है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं भी यही कहती हूँ कि इंसान जो चाहे कर सकता है, मगर क्या किया जाए कि ये चाहना कतई उसके इख्तियार में नहीं। वो तो वही चाहेगा जो उसकी फितरत का हुक्म होगा और हमारी ये मजाल नहीं कि हम अपनी फितरत और अपने ताने बाने के खिलाफ कोई चीज चाह सकें। इस लौंडिया की जहानत देखकर मैं दंग हो गया और दिल ही दिल में कहा कि इस कदर कम सिनी और इतनी गहरी नजर। और याद आ गई शेर देवी की वो बात, मैं तुझ पर ऐसी गुड़िया नाजिल कर दूंगी जो हुस्न के साथ साथ मुजस्सम अकल भी होगी। इस नातमाम मुबाहिसे के बाद चाय आ गई और चाय के बाद शेर खानी का आगाज हो गया और जब एक एक करके तमाम शोरा पढ़ चुके तो मेरी बारी आई और मेरी बारी आते ही वो लड़की अपनी जगह से उठी और ऐन मेरे सामने आकर बैठ गई और मेरे कान में आवाज आई, अब कहाँ भाग के जाओगे हजरत जोश? और मैंने अपनी जान बचाने की खातिर अपनी आंखें नीची कर लीं। हरचंद मेरे अशार सुनकर उसने बुलंद आवाज में मुझको दाद नहीं दी, लेकिन वो ऐसी नरमी के साथ झूमती रही जैसे झुटपुटे के वक्त नदी ठहर ठहर कर बहती है। और मैंने ये भी देखा कि मेरे अशार इसकी अंखड़ियों के डोरों में झकोले खा रहे हैं। और जब मैं कलाम सुना चुका, वो खिसक कर और भी मेरे करीब आ गई। अनार से छूटने लगे मेरे खून में और उतरने लगी उसकी सांस की बर्छी मेरे सीने में। और जब उसने मेरे होटल का नाम और मेरे कमरे का नंबर पूछा, मेरे दिमाग ने हुक्म दिया, इससे कह दे कि मैं सुबह 4 बजे पिंडी जा रहा हूं, इसलिए होटल का नाम और कमरे का नंबर बताना बेसूद है। लेकिन उस आन मेरे दिल ने चिल्लाकर कहा, झूठ ना बोलना, झूठे का मुंह काला, झूठे का मुंह काला। मैंने दिल की बात मान ली और नाम और नंबर बता दिया। उसके बाद होटल पहुंचकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा और शोर अंगेज आंधियां चलने लगीं और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगे।
दूसरे दिन कैलूला करने को लेटा हुआ था कि किसी ने आहिस्तगी के साथ दरवाजा खटखटाया। झन से होकर रह गए मेरे तमाम रोंगटे और मैंने कहा, आ जाइए अंदर। इतने में चर से दरवाजा खुला और मैंने देखा कि वही लड़की बड़े जचे तुले कदमों के साथ मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है और ऐसे तेवरों से गोया महमूद फतेह सोमनाथ पर तुल कर आ गया है। आते ही उसने कहा, आदाब अर्ज। हाय कलाई का लोच, लखनऊ याद आ गया। मैंने इशारा किया सोफे की तरफ, लेकिन मेरे इशारे की परवाह न करते हुए वो आई और आकर मेरे पांति बैठ गई। और जैसे ही मैंने चाहा कि मैं अपने पांव खींच लूं, उसने अपनी मुलायम और गर्म हथेलियों से मेरे दोनों घुटने पकड़कर कहा, नहीं नहीं, आप आराम से लेटे रहें। और उसकी गर्म हथेलियों का रस मेरे खून में खुदबुदाने लगा। उसने बड़ी शिकायत के लहजे में कहा, अल्लाह, इतना फलसफी हो के बिना रह जाए कोई। मैं आपके पास इस शौक से आई और आपने शायर की नज़र से मेरी तरफ निगाह नहीं उठाई। किस काम की ऐसी रुखाई? हालांकि मुझको आपसे बहुत। सुना तो मैंने बेसाख्ता उसकी बात काट कर कहा, साहबजादी, क्या तुमको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मेरी और तुम्हारी उम्र में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। तुम नाम खुदा तुलू हो रही हो और मैं गुरूब होने के करीब हूँ। तुम मुझसे अकीदत तो रख सकती हो मगर मोहब्बत नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बिगड़ी सूरत और मेरे गले की बैल की सी लटकी हुई खाल नहीं देख रही हो? उसने फुरेरी लेकर कहा, पहली बात तो ये है कि आपकी सूरत कतई बिगड़ी हुई नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर कमाल का सा पैदा करदा हुस्न दमक रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं मोहब्बत के मामले में आंखों को दखल नहीं देने देती। मैं हसीन सूरत को नहीं, हसीन जहन को पूछती हूँ, और आपके पास वो हसीन जहन है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उसकी मुदल्लिल बातें सुनकर मैं चकरा गया और दिल ही दिल में कहने लगा, जोश साहब, होशियार, हमला बेहद शदीद है। देखिए, अक्ल की नाक कहीं जड़ से कटकर न रह जाए और जहनी तकवे की ये शमा गुल होकर धुआं न देने लगे। ये सोचकर मेरा सर झुक गया और जमीन मेरे पांव के नीचे से सरकने लगी। इतने में हिचकियों की आवाज ने मुझको चौंका दिया। मैंने सर उठाकर इसकी तरफ निगाह उठाई और ऐसी निगाह जिसमें दिल भी धड़क रहा था, और आंखें चार होते ही उसने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगी। ये तलातुम देखकर मेरा फलसफी मर गया और मेरा शायर जी उठा। रहे नाम अल्लाह का।